एक समय प्रसन्न मुख वाली देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और मेरा जीवन सफल है। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तप किया है जिससे मर्त्यलोक में जन्म लेकर भी मैं आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ। जन्मांतर में मेरा कैसा स्वभाव था, मैं कौन थी, किसकी पुत्री थी जो इस जन्म में आपकी प्रियतमा पत्नी हुई, यह सब बातें मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में क्या कहा, यह जानने के लिए वीडियो को पूर्ण देखें मित्रों, अधूरा ना छोड़े। इसी प्रकार की रहस्यमय कथा हम लाते रहते हैं, इसलिए गॉड सत्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय, सत्य युग के अंत में हरिद्वार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देव शर्मा था। वे अत्रि कुल में उत्पन्न हुए थे और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनकी अवस्था बहुत अधिक हो चली थी, किंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। केवल एक कन्या थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने शिष्य को ही अपनी पुत्री ब्याह दी और उसी को पुत्र के भांति माना। चंद्र जितेंद्रिय था और आज्ञाकारी था। यह देव शर्मा को पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करता था। एक दिन ये दोनों कुश लाने के लिए वन में गए। वहाँ यमराज के समान आकार वाले किसी विकराल राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों अपने अपने पुण्य के प्रभाव से भगवान विष्णु के लोक में गए। उनके मारे जाने का समाचार सुनकर गुणवती पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों का पारलौकिक कर्म संपन्न किया। उसके बाद वह उसी नगर में निवास करने लगी। जीवित रहने पर भी गुणवती संसार के लिए मर चुकी थी। उसने मृत्यु पर्यंत 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भलीभांति सेवन। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। एक समय जबकि वह बीमार थी, उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और जोर से वह बहुत पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गई। जो ही जल के भीतर घुसी, शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस व्याकुलता की दशा में ही उसने देखा आकाश से विमान उतर रहा है। मृत्यु के पश्चात वह दिव्य रूप से उस विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चली गई। कार्तिक व्रत के पुण्य से वह मेरे समीप रहने लगी। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से जब मैं इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे साथ मेरे समस्त पार्षद भी यहाँ आए। भामिनी, ये सब यदुवंशी मेरे पार्षद गण ही हैं। पूर्व जन्म में देव शर्मा ही तुम्हारे पिता सत्राजीत हुए और वे चंद्र नामक ब्राह्मण ही इस समय अक्रूर हुए हैं, तथा तुम वही कल्याणमय गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुम मेरे लिए अधिक प्रसन्नता देने वाली बन गई। पूर्व जन्म में तुमने जो मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का वाटिका लगा रखी थी, उसी का फल है कि इस समय तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। तुमने जो मृत्यु पर्यंत कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार आपको सत्यभामा के पूर्व जन्म का विचित्र रहस्य आपको मैंने कह सुनाया। यह कथा अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस कथा को सुनने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो प्रसंग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं। जय श्री कृष्णा।